जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एंसेस्ट्रल गॉड लुओ फैंग को युआनआओ सीक्रेट रैलम भेज रहे होते हैं क्योंकि लिए युआनआओ सीक्रेट रैलम का लॉर्ड युआनआओ यूनिवर्स ओरिजिन के खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहा होता है और साथ में एंसेस्ट्रल गॉड लुओ फैंग को एक गोल्डन फ्रॉग देते हैं। इसकी एबिलिटी ये होती है कि उसके आसपास जब भी कोई एनिमी या खतरा आता है वो तुरंत अपने मास्टर को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देगा। और तभी वहां पे एंसेस्ट्रल गॉड कहते हैं कि जैसे ही इस फ्रॉग की आंखें रेड हों समझ जाना कि जो भी तुम्हारे सामने मौजूद है वो शख्स असल में तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि वो तुम्हारा एनिमी है। बिना ही रुके उसे तुरंत खत्म कर देना। इस बात को सुनकर के लुओ फैंग हामी भरता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें युआन आओ सीक्रेट रैलम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चारों ही तरफ युआन आओ की आवाज गूंज रही थी। उसके पास एक डेमोनिक डार्क मिस्टीरियस पिलर होता है जिसे वो रिफाइन करते हुए कहता है कि फाइनली मैंने इस ट्रेजर को रिफाइन कर लिया है और अब प्रीमोडियल यूनिवर्स भी मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है जब तक मेरे पास ये डेडली ट्रेजर मौजूद है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लुओ फैंग और उसके गोल्डन फ्रॉग को दिखाया जाता है जो कि युआनआओ सीक्रेट रैलम के अंदर एंटर कर चुके थे। तभी लुओ फैंग बहुत ही तेजी से इधर उधर घूम करके इन्वेस्टिगेशन कर ही रहा होता है उस फ्रॉग को लेकर के। तभी बबाता कहती है कि लुओ फैंग, रिकॉर्ड के हिसाब से युआनआओ सीक्रेट रैलम एक स्पेशल बीइंग का है जिसे लॉर्ड ऑफ युआन आओ कहते हैं, बल्कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि शायद तन्हाई में पूरे यूनिवर्स में वो भटकता ही रहता है और फिर वहीं से उसने कई सारे रेस के कमज़ोर लोग को चुरा लिया। लगभग लुओ फैंग 100 ऑफ स्पेशीज को इकट्ठा करके उसने 12 जाइंट कॉन्टिनेंट पर छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि वो सरवाइव करें, मल्टीप्लाई करें खुद को और एक दूसरे से लड़ते मरते रहें। तभी लुओ फैंग कहता है कि इस दुनिया में ज़्यादातर बीइंग कमज़ोर हैं, बिल्कुल ऑर्डिनरी। जब पापा था मैं एक ऊंची जगह पे खड़ा हूँ, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ से पूरा कॉन्टिनेंट लुओ फैंग को छोटा दिख रहा हो। तो आसमान से लुओ फैंग को नीचे की दुनिया एक मूवी की तरह नजर आ रही होती है। लोग प्यार कर रहे होते हैं, लोग नफरत कर रहे होते हैं, लोग जीने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, ट्राइब एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तभी वहां पे बबाता लुओ फैंग से कहती है कि लुओ फैंग, मैं देख पा रही हूँ कि गोल्डन फॉग का डिटेक्शन रेंज सिर्फ 100 मिलियन किलोमीटर तक ही जाता है, लेकिन ये कॉन्टिनेंट इनमें सबसे छोटा भी 1 लाइट ईयर का है और सबसे बड़ा 8 लाइट ईयर का। और अगर हम सारे 12 कॉन्टिनेंट को प्रॉपरली स्कैन करना चाहें तो लुओ फैंग हमें लगभग 10 ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाएंगे। तभी लुओ फैंग कहता है, बबाता इतना टाइम नहीं लगेगा, मुझे बस पहले कल्टीवेटर को ढूंढना है जो युआनआओ के अंडर वर्क कर रहा हो, वही मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा और वहां से मैं इन सब के कनेक्शन को समझ जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग के हाथ में जो गोल्डन फ्रॉग होता है वो फाइनली जाग जाता है, उसकी आंखें रेड हो जाती हैं। इस चीज को देख करके बबाता उसे पकड़ते हुए कहती है कि लुओ फैंग, ये फ्रॉग तो जग गया है। ये कहने के साथ बबाता उसे कस कस के दबा करके खेलना शुरू करती है। तभी लुओ फैंग कहता है कि एनिमी बबाता आसपास में ही मौजूद हैं। ये कहने के साथ लुओ फैंग अपनी मेंटल डिटेक्शन टेक्निक को एक्टिवेट करके आसपास की चीज़ों को स्कैन करना शुरू कर देता है और वहीं पे बबाता उस फ्रॉग को कस कस के दबा रही होती है और उसके साथ खेल रही होती है। बेचारा फ्रॉग वो बबाता से बच करके इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा था। तभी हम वहाँ पे बुआ क्लैन और जूलियन क्लैन के कल्टीवेटर्स को देखते हैं जहाँ पे जूलियन क्लैन के कल्टीवेटर बुआ क्लैन के कल्टीवेटर के पीछे पड़े होते हैं। तभी बुआ क्लैन का कल्टीवेटर कहता है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा, मुझे जिंदा रहना है अपने लोगों के लिए। ये कहने के साथ बुआ क्लैन का कल्टीवेटर अपने बीस्ट के साथ आगे भागने की कोशिश करता है और साथ में अपनी कुल्हाड़ी से पीछे आ रहे कल्टीवेटर्स के ऊपर अटैक करता है, मगर जूलियन क्लैन के कल्टीवेटर्स उसकी कुल्हाड़ी को साइड में ढकेल करके फिर से उसका पीछा करने लगते हैं। जहां पे बुआ क्लैन का कल्टीवेटर जैसे ही मुड़ता है
एक ब्लास्ट होता है और वो अपने बीस्ट के साथ सीधे ही ज़मीन की तरफ जाके गिरता है। और तभी बुआ क्लैन का कल्टीवेटर अपने सामने जूलियन फैक्शन का फायर विंग्स ड्रैगन कमांडर को देखता है। उसे देख के वो एकदम घबरा चुका था। तभी कमांडर कहता है कि बच्चे, अब चल भाग के देखा, अगर भाग सकता है तो। ये सुनकर के बुआ क्लैन का कल्टीवेटर खड़ा होते हुए कहता है कि तुम जूलियन फैक्शन के गंदे कुत्ते, यहाँ पे मरने के बाद भी मैं बदला लेने वाली आत्मा बनकर वापस आऊंगा और तुम सबको मार डालूंगा। ये सुनकर के जूलियन फैक्शन के कल्टीवेटर्स कहते हैं कि वैसे भी तू मरने वाला है, उसके बाद भी इतनी बड़ी बोल बोल रहा है, और वैसे भी हम सब के बीस्ट बहुत ज़्यादा भूखे हैं, इसलिए तू इन सब का खाना बनेगा। और तभी बुआ क्लैन का कल्टीवेटर अपने स्पीयर को लेके बिल्कुल फाइट करने के लिए तैयार हो चुका था, मगर तभी जूलिया फैक्शन का कमांडर कहता है कि बुआ क्लैन के कचरे, तुम जैसे गंदी ब्लड लाइन को जूलियन कॉन्टिनेंट में रहने का कोई हक नहीं है। सब लोग मेरी बात सुनो, ऐसी गंदी ब्लड लाइन को हमारे जूलियन फैक्शन कॉन्टिनेंट से निकाल करके बाहर फेंक दो। इनमें से कोई भी जिंदा रहने के लायक नहीं है। सबको चुन चुन के मार दो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, या कोई बुढ़ा या फिर कोई महिला, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। अब अपने कमांडर का आदेश सुनते ही जूलियन फैक्शन के सारे ही कल्टीवेटर्स आगे बढ़ते हैं, मगर तभी टाइम और स्पेस फ्रीज हो जाता है। वहाँ पे लुओ फैंग की आवाज़ आती है, मुझे पहले बंदे मिल गए हैं बाबा था। ये कहने के साथ लुओ फैंग सबसे पहले जूलियन फैक्शन के उस कमांडर की गर्दन को पकड़ के तोड़ देता है और उसे पूरी ही तरीके से वहाँ पे इरेज कर देता है उसकी बॉडी को। तभी लुओ फैंग आगे बढ़ते हुए कहता है कि ये बंदे जूलियन फैक्शन से बिलोंग करते हैं। ये फैक्शन काफ़ी ज़्यादा निर्दयी और बेरहम है और इस पूरे ही कॉन्टिनेंट के अंदर ये तो सबसे ज़्यादा बदनाम है। और बाबा था, इस कमांडर की रैंक सिर्फ इमॉर्टल लेवल की है और इनका जूलिया गॉड भी बस यूनिवर्स वेनरेबल लेवल का है। ऐसे लोग प्रीमोडियल यूनिवर्स को आखिर कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। लुओ फैंग ने उस कमांडर की सारी मेमोरी को पढ़ लिया था। तभी लुओ फैंग अपने पास से एक डिवाइन फ्रूट को बाहर निकाल करके उस बुआ क्लैन के कल्टीवेटर को देते हुए कहता है कि लिटिल वन, उम्मीद करता हूं मैं कि तुम इस पावर का इस्तेमाल समझदारी से करोगे। तभी हम देखते हैं कि वो डिवाइन फ्रूट उस बुआ क्लैन के कल्टीवेटर की बॉडी के अंदर जाता है और उसके जीन लेवल इवॉल्व होने लगते हैं। उसे तकलीफ बहुत होती है और वहीं पे लुओ फैंग भी पलट करके अब इन सभी लोगों को इस बुआ क्लैन के कल्टीवेटर के हाल पे छोड़ के जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि टाइम और स्पेस अब पूरी ही तरीके से अनफ्रीज हो जाता है और जूलियन फैक्शन के कल्टीवेटर बुआ क्लैन के कल्टीवेटर के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, मगर वो बुआ क्लैन का कल्टीवेटर और प्रेशर को रिलीज करके उन सबको पीछे ढकेल के उन्हें वहीं पे मार देता है और अपनी पावर को चेक करते हुए कहता है कि मैं तो पीक सेंट लेवल तक पहुंच गया हूं। ये कहने के साथ वो तुरंत लुओ फैंग को ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके इस उपकार को कभी भी नहीं भूलूंगा। तभी लुओ फैंग अपने उस गोल्डन फ्रॉग का इस्तेमाल करके कई सारे और इमॉर्टल कल्टीवेटर्स को एक ही जगह पे फ्रीज करके कहता है कि गोल्डन फ्रॉग को यूज करके मैंने जूलिया फैक्शन के एक इमॉर्टल ग्रुप को लॉक किया है। उनकी सोल को सर्च करके और जो मुझे पता चला वो शॉकिंग था। ये सब के सब सोल सर्वेंट निकले, वो भी जूलियन गॉड के। ये सारी ही बात लुओ फैंग ने उस इमॉर्टल की सोल को सर्च करके पता कर लिया था कि आखिर उसे जूलियन गॉड किस जगह पे मिलेगा। तभी लुओ फैंग सिर्फ अपने हाथों के इशारों से उन सारे ही इमॉर्टल्स को पल भर में मार के मौत के घाट उतार देता है और सीधा ही निकल पड़ता है जूलियन गॉड के मेंशन की ओर। तभी हम जूलियन गॉड के मेंशन का सीन देखते हैं जहाँ पे वो अपने सर्वेंट्स के साथ मज़े से बैठा होता है और तभी वो खड़े होकर के कुछ भाषण देता। उससे पहले ही लुओ फैंग का गोल्डन फ्रॉग उसे भी अपनी पावर से एक ही जगह पे लॉक करने के साथ साथ सारे के सारे जूलियन फैक्शन के अदर कल्टीवेटर्स को भी एक जगह पे लॉक करता है। तभी लुओ फैंग जूलियन गॉड की मेमोरी को पढ़ते हुए उसकी सोल को सर्च करते हुए उसे तुरंत वहीं पे ख़त्म कर देता है उसके साथियों के साथ, और कुछ लोगों को लुओ फैंग छोड़ देता है और कहता है कि जूलियन गॉड इसकी अपनी स्ट्रेंथ प्रीमोडियल यूनिवर्स को कभी भी धमकी या फिर डरा नहीं सकती है। और अब यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बची है, असली खतरा इनके मास्टर से आ रहा है और सारे क्लूज एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं।
एक हाइगर एक्सिस्टेंस की तरफ जो जूलियन गॉड की सोल को कंट्रोल करता है। इस पूरे ही सीक्रेट रेलम का असली मालिक लॉर्ड ऑफ युआन आओ लुओफैंग अब यहाँ पे काफ़ी हद तक अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर चुका था और इन सारी ही परेशानी की जड़ को भी वो जान चुका था। तभी लुओफैंग अपने सुवो विंग्स के सेकेंड लेवल को एक्टिवेट करने के साथ साथ द गोल्डन किंगडम टेक्निक को परफॉर्म करता है और अपनी पावर को चारों ही तरफ रिलीज कर देता है। लुओफैंग अब इस युआनाओ सीक्रेट रेलम की हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे नज़र रखना चाह रहा था। वो यहाँ पे सीधा ही युआनाओ के जितने भी सपोर्टर थे उन्हें ढूंढ रहा होता है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें युआनाओ को दिखाया जाता है जो कि एक ज्वालामुखी के अंदर बैठ करके ज्वालामुखी बात ले रहा होता है। तभी वो कहता है कि जूलियन गॉड मर गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने सोचा था। अब जब सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है तो एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट जो खुद को प्रीमोर्डियल यूनिवर्स के गार्डियन बोलते हैं वो ज़रूर मूव करेंगे और वहीं से मेरा असली खेल शुरू होगा। ये कहने के साथ वो अपने ज्वालामुखी से बाहर निकलता है। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो डिटेल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।